एक ऐसे समय पर जब कोविड के दौरान, इस महामारी के दौरान, जब से पिछले साल से मार्च में लॉकडाउन हुआ है, तब से दिल्ली सरकार की रेवेन्यू बहुत रिड्यूस हुई है। क्यों? क्योंकि ओवरऑल इकोनॉमी में, ओवरऑल बिजनेसेस में बहुत डाउनवर्ड ट्रेंड आया है। जैसे ही मार्केट्स और बिजनेसेस में एक डाउनवर्ड ट्रेंड आता है, इकोनॉमी नीचे की तरफ जाती है, तब सरकार का टैक्स कलेक्शन कम होता है। आज भी सरकार टैक्स कलेक्शन के लिए स्ट्रगल कर रही है, लेकिन ऐसे माहौल में भी, ऐसी मुश्किल आर्थिक परिस्थिति में भी दिल्ली सरकार ने और बजट हेड से और सरकारी प्रोग्राम से कॉस्ट कटिंग करके 938 करोड़ का फंड एमसीडी को रिलीज किया है। यह दिल्ली सरकार ने पहली बार नहीं किया। पिछले 6 सालों में कई बार दिल्ली सरकार ने एमसीडी को लोन दिया है। आज एमसीडी का 6,200 करोड़ से भी ज्यादा का बकाया दिल्ली सरकार को है, जो उन्हें लोन के तौर पे दिया गया है। पिछले 6 सालों से दिया जा रहा है, लेकिन अभी तक एमसीडी ने उस लोन की वापसी नहीं की है। तो आज के दिन भी तीनों एमसीडीज को मिला के 6,200 करोड़ से ज्यादा का पैसा दिल्ली सरकार को देना है। उनका यह पैसा बकाया है। लेकिन एमसीडी में जितना भ्रष्टाचार है, उसकी वजह से आज तीनों एमसीडी कंगाल हो गई हैं। यह है हमारे तीनों निगमों का हाल। ऐसे हालात भाजपा ने तीनों नगर निगम में कर दिए हैं कि बिल्कुल कंगाली के हालत पे तीनों नगर निगम को वो अपनी 14 साल की सरकार के बाद लेके आए हैं। ऐसी परिस्थिति हो गई है कि नॉर्थ एमसीडी के अकाउंट में सिर्फ 12 करोड़ रुपए बचे हैं। ईस्ट एमसीडी उससे भी बदतर हाल में है कि वहां पर तो 1 करोड़ रुपए भी नहीं बचे, सिर्फ 99 लाख रुपए ईस्ट एमसीडी के अकाउंट में बचे हैं। एमसीडी क्या करती है? अगर आप एमसीडी के हालात देखिए, सफाई कर्मचारियों की तनख्वाह देने के लिए वो कहते हैं पैसा नहीं है। वो कहते हैं कि उनके पास टीचरों की तनख्वाह देने के लिए पैसा नहीं है। वो कहते हैं उनके पास नर्सों की तनख्वाह देने के लिए पैसा नहीं है। वो कहते हैं कि उनके पास डॉक्टरों की तनख्वाह देने के लिए पैसा नहीं है। लेकिन अगर आप भाजपा के सारे पार्षदों को देखिए, तो सब बड़े बड़े मकानों में रहते हैं, सब बड़ी बड़ी गाड़ियों में चलते हैं। सबके बैंक अकाउंट, अगर आप उनके एफिडेविट्स देखने जाइएगा, तो 5 साल या 10 साल पार्षद होने के बाद उन सब के एसेट्स 10-10 गुना बढ़ गए हैं। ये हालात है एमसीडी का। हर जिम्मेदारी जो एमसीडी को दी जाती है, उसमें घोटाले होते हैं। एमसीडी को साफ सफाई की जिम्मेदारी दी जाती है, तो पता चलता है कि सफाई की मशीन में घोटाला हो गया। एमसीडी को मलेरिया और डेंगू की दवा छिड़कने की जिम्मेदारी दी जाती है, तो पता चलता है कि डेंगू की दवा में घोटाला हो गया। एमसीडी को हाउस टैक्स और प्रॉपर्टी टैक्स इकट्ठा करने की जिम्मेदारी दी जाती है, तो पता चलता है कि हाउस टैक्स में घोटाला हो गया। तो हर जिम्मेदारी जो आज तक एमसीडी को दी गई है, उसमें सिर्फ और सिर्फ घोटालों की कहानी है। पिछले ही दिनों किराए का 2,500 करोड़ का घोटाला सामने आया है, जिसमें 2,500 करोड़ का लॉस टू पब्लिक एक्सचेकर एमसीडीज ने किया है। और यही कारण है कि इन घोटालों की वजह से आज एमसीडी कंगाल है, और डॉक्टर, नर्सों, सफाई कर्मचारियों को, जिनकी वजह से हमारा शहर चलता है, अगर सफाई कर्मचारी काम नहीं करते हैं तो शहर रुक जाता है। अगर डॉक्टर काम नहीं करते हैं एमसीडी के अस्पतालों में, तो लोगों का इलाज रुक जाता है। अगर नर्सेस काम नहीं करती हैं, तो कोरोना के पेशेंट्स की देखरेख रुक जाती है। लेकिन एमसीडी ने अपने घोटालों की वजह से जिस तरह से एमसीडी को कंगाल कर दिया है, तो आज एमसीडी उनमें से किसी की भी तनख्वाह देने की परिस्थिति में नहीं है। और यही कारण है कि दिल्ली सरकार ने यह फैसला लिया कि जिस तरह से पिछले कई सालों में 6,000 करोड़ से ज्यादा पैसे एमसीडीज को दिए गए हैं, उसी तर्ज पे कल 938 करोड़ की ग्रांट
एमसीडीज को रिलीज की गई है। 14 साल में जब से भाजपा की एमसीडी में सरकार है, उसका आज हमारे सामने घोटालों के अलावा और कोई रिपोर्ट कार्ड नहीं है। जो एमसीडी को काम करना था वो नहीं होता, हमारे घोटालों की लिस्ट बन जाती है। चाहे हाउस टैक्स का घोटाला हो, चाहे 2,500 करोड़ का घोटाला हो, चाहे गाय के चारे का घोटाला हो, चाहे सफाई की मशीन का घोटाला हो, चाहे डेंगू की दवा का घोटाला हो। लेकिन जब आप दूसरी तरफ देखने जाते हैं कि एमसीडी को जिम्मेदारी दी गई कि दिल्ली को साफ रखिए, लेकिन वो जिम्मेदारी एमसीडी ने बिल्कुल भी नहीं निभाई, उसके आप और हम गवाह हैं। उसके लिए हमें सिर्फ अपने घरों से बाहर निकलने की जरूरत है। आज दिल्ली को गंदगी का पुलिंदा बना दिया है भाजपा ने 14 साल में। एमसीडी को जिम्मेदारी दी जाती है कि आप पार्किंग का इंतजाम करो दिल्ली में। आज आपको और हमें पता है कि पार्किंग में कितने घोटाले हैं, और दिल्ली वाले पार्किंग की समस्या से परेशान हैं क्योंकि उन्हें पता नहीं है गाड़ियां कहां पार्क करें, क्योंकि एमसीडी ने कोई इंतजाम नहीं किया। एमसीडी को जिम्मेदारी दी जाती है कि कॉलोनियों के अंदर को सड़कों को बनाइए, क्योंकि आपकी सड़कें हैं और वो सारी सड़कें टूटे फूटे हालात में पाई जाती हैं। एमसीडी के स्कूलों को जिम्मेदारी दी जाती है कि आप बच्चों को 5वीं तक पढ़ाइए, और उसका नतीजा ये निकलता है कि जब हम 6ठी कक्षा में अपने स्कूलों में रीडिंग असेसमेंट करते हैं तो पता चलता है कि एमसीडी के स्कूलों से आने वाले 75% बच्चे पढ़ना भी नहीं जानते हैं। यह है रिपोर्ट कार्ड भाजपा की 14 साल के एमसीडी के राज का। आज हम एमसीडी से कहना चाहते हैं, आज हम भाजपा से कहना चाहते हैं कि हमने फंड इसलिए रिलीज किया है क्योंकि हम चाहते हैं कि जो सफाई कर्मचारी हैं, जो टीचर हैं, जो डॉक्टर हैं, जो नर्स हैं, आज उनकी ऐसी परिस्थिति हो गई है कि उनके घर में चूल्हा नहीं जल रहा है। हालांकि दिल्ली सरकार को एमसीडी 6,200 करोड़ से ज्यादा पैसे बकाया है, एमसीडी को दिल्ली सरकार ने देने हैं, लेकिन इन कर्मचारियों की वजह से, इन टीचरों की वजह से, इन डॉक्टरों की वजह से हमने ये 938 करोड़ रिलीज किया है। और हम भाजपा को कहना चाहते हैं कि आपका 14 साल का गवर्नेंस मॉडल एमसीडी में फेल है, आपसे एमसीडी चलती नहीं है, आपने एमसीडी को अपने भ्रष्टाचार से कंगाल कर दिया है। अगर आप अपने बजट में एमसीडी नहीं चला सकते हैं तो एमसीडी से आज इस्तीफा दे दीजिए। जो 1 साल का निगम का टेन्योर बचा है उसमें आम आदमी पार्टी एमसीडी को चला के दिखाएगी कि 5 साल के बाद जब निगम का चुनाव होगा, दिल्ली की जनता देख लेगी बीजेपी के 14 साल बनाम आम आदमी पार्टी का 1 साल, कि एमसीडी में गवर्नेंस कैसे होती है, कि एमसीडी में फाइनेंशियल मैनेजमेंट कैसे होती है, दिल्ली में साफ सफाई कैसे होती है। थैंक यू। मैम, नगर निगम का ये कहना है कि हम तो 13,000 करोड़ मांग रहे हैं, आपने 938 दिए हैं, मुख्य के समान है। वो कहीं से भी ये 13,000 करोड़ क्या है और कहां से मांग रहे हैं उसका कुछ ब्यौरा तो देंगे। आप हाई कोर्ट में एफिडेविट देखिए जो एमसीडी ने फाइल किया है। हाई कोर्ट का एफिडेविट एमसीडी का स्पष्ट तौर पे कहता है कि दिल्ली सरकार का कोई भी बकाया एमसीडी पे नहीं है। ये एमसीडी ने हाई कोर्ट में खुद फाइल किया है, जबकि दिल्ली सरकार ने एमसीडी को पैसे नहीं देने हैं। एमसीडी ने दिल्ली सरकार को 6,276 करोड़ अभी बकाया है जो एमसीडी ने दिल्ली सरकार को वापस देने हैं। तो आज दिल्ली सरकार को कोई पैसे देने की जरूरत नहीं है एमसीडी की। हमने लेकिन और जगह से फंड्स की कटौती करके ये 938 करोड़ को इसलिए रिलीज किया है क्योंकि जिन टीचरों को तनख्वाह नहीं मिल रही है, जिन सफाई कर्मचारियों को, डॉक्टर्स को, नर्सेस को तनख्वाह नहीं मिल रही है, वो दिल्ली वाले हैं। जब उनके घर में चूल्हा नहीं जलता तो हम भी परेशान होते हैं। सो डिस्पाइट कि हम एमसीडी को एक भी पैसा हमारा बकाया नहीं है, हमने और प्रोग्राम से फंड को कट करके और बजट हेड से फंड को कट करके ये 938 करोड़ दिया है एमसीडी को। लेकिन मैं फिर से ये कह दूं कि 6,200 करोड़ से भी ज्यादा बकाया एमसीडी का दिल्ली सरकार को है।